अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत में रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे कबल कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के ऊपर बात करें और गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ उस पर हम अपनी राय दें, इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको मालूम है मौसम सरमा की तातीलात का आगाज़ हो चुका है और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपना ऑफिस संभाल लिया है। 3 रुकनी एक बेंच है जो मौसम सरमा की तातीलात के दौरान समाअत कर रहा है मुकदमात की। बाकी मानदा जजेज़ या तो कोयटा, पेशावर और कराची रजिस्ट्रीज़ में हैं या कुछ मौसम सरमा की तातीलात इंजॉय कर रहे हैं बैरून मुल्क। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल एक बेंच ने एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत की है। ये मुकदमा है जो आम इंतखाबात हैं उनसे मुतालिक, और मैं ये बात अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाज़े टू सम एक्सटेंट बंद कर दिए हैं और इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर अब एतराज़ भी नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला आज दे दिया है और ये बुनियादी तौर पर जो फ़ैसला है ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तें थीं, शिरानी और ज़ोब, उनमें इलेक्शन कमीशन की जो हल्का बंदी थी उसको तब्दील कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी जो आज इस 3 रुकनी बेंच ने सुनी है। और इन्होंने अब उस अपील के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाते हुए जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर कर लिया है। कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज दी हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी है। किसी फ़र्द को इनफरादी हैसियत में रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करना है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले कि मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर इस दरख्वास्त पर जो आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला है, अगर इस दरख्वास्त पर फ़ैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का एक सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है 8 फरवरी के इंतखाबात साफ़ और शफाफ हों। अब ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ एडमेंट, उन लोगों ने एक तहिया कर रखा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात जो हैं वो होंगे और पत्थर पर लकीर की बात भी हो चुकी है। और इससे कबल आपको याद है 2 रोज़ कबल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया एक अपील की सूरत में, और वो अपील दायर की चीफ जस्टिस और दीगर 2 सीनियर तरीन जजेस से मुलाकात मुशावरत के बाद रात गए अदालत खुली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बावर कराया कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अब इंतखाबात की एक जानिब बात करें तो इंतखाबी अमल जो है उसके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इंतखाबात तो होने हैं, 8 फरवरी को जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें आप क्रेडिट बेशक कोई भी ले ले, मगर मेन चीज़ ये है इंतखाबात साफ़ और शफाफ होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये बात आज से पहले तक ज़ेर बहस नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए, क्योंकि जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट या मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में लेकर गई थी ROs की तब्दीली के हवाले से, वो मामला कोई इतना लाइट नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कान न धरे। खैर, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, वो क्या चाहती है, क्या करती है, क्या सोचती है, क्या फ़ैसला देती है। 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाना बेशक सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी कामयाबी होगी, मगर क्या फ़ायदा जब इंतखाबात ही साफ़ और शफाफ ना हो। और अगर इंतखाबात पर सवालात उठ जाएँ, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठ जाएँ तो ये फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल सकता है। और माजी में ये सब कुछ हो चुका है, RTS का बैठना हो या 2013 के इंतखाबात हों, तमाम तर मामलात हमारे सामने हैं। अब की बार इंतखाबी जो हमारा अमल है वो इतना पेचीदा हो चुका है
कि अब हम अपने दूसरे मौजू पर आते हैं, उस पेचीदगी को डिस्कस करने के लिए। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई रिवायत कायम की है। उन्होंने एक ऑनलाइन जलसा किया है और आप कह सकते हैं कि जो एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, जो इंटेलिजेंस है, उसके ज़रिए उन्होंने इमरान ख़ान साहब का एक ख़िताब रिकॉर्ड किया और वो ख़िताब कल उन्होंने किया उस जलसे से जो ऑनलाइन हुआ। 9 बजे का वक्त था और वहाँ पर आकर हमारी जो पूरी रियासत है वो एक साइड पर हो गई। और अब कह सकते हैं कि जो जादू है इमरान ख़ान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो वाकई सर चढ़ कर बोल रहा है और खौफ की एक फ़िज़ा कह सकते हैं आप ताकतवर हलकों में नज़र आती है। गुज़िश्ता रात से जब ये जलसा शुरू होने को था, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को डाउन कर दिया गया और न सिर्फ यूट्यूब बल्कि फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया समाजी राब्ता की जो वेबसाइट्स हैं उन पर ही एक्सेस काफ़ी स्लो हो गई। और इसकी बुनियादी वजह जो हमें समझ में आती है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो पावर शो है ये किसी भी सूरत में कामयाब ना हो। बावजूद उसके कुछ नंबर्स मेरे पास आए हैं, वो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये नंबर्स आए हैं तब के जब पूरे पाकिस्तान में मीडिया डाउन था, यानी ज़्यादातर जो व्यूअर्स आए होंगे ऑब्वियसली वो बैरून मुल्क से ही आए होंगे, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होंगे या कुछ पाकिस्तानी जिन्होंने पेड VPN के ज़रिए एक्सेस किया होगा इंटरनेट को। अब आप देखें फ़ेसबुक के ऊपर जो व्यूज़ आए हैं वो 1.4 मिलियन व्यूज़ आए हैं, यूट्यूब पर 1.2 मिलियन व्यूज़ आए हैं, ट्विटर पर 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं और जो ट्विटर स्पेस पर आप कह सकते हैं शुरकात है उनकी तादाद तकरीबन 15 लाख 1.5 मिलियन। और जो ट्विटर है यानी एक्स जो है उस पर 4 टॉप ट्रेंड्स रहे हैं जिनके ऊपर तकरीबन 6.5 लाख रीट्वीट्स हुए हैं। और ये जो वर्चुअल जलसा है इसमें बावजूद इसके कि हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारे जो ताकतवर हलके हैं उनकी इंटरफेरेंस से इंटरनेट को तो स्लो कर दिया गया, बावजूद उसके लाखों लोगों ने फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर यह जलसा देखा। और यूट्यूब के ऊपर जो रियल टाइम्स व्यूज़ हैं जो एक वक्त में लोग देख रहे थे उनकी तादाद भी 1 मिलियन तक पहुंच गई। 10 लाख लोग एक वक्त में देख रहे थे, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसके साथ साथ सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 1,24,000 से ज़ायद नए सब्सक्राइबर्स आए हैं इस एक वर्चुअल जलसे के बाद। और पूरे पाकिस्तान से ही ये शिकायत आने लगी। गुज़िश्ता रात हम भी नोट करते रहे क्योंकि हम ख़ुद इफ़ेक्टी हैं, हमें भी एक्सेस नहीं मिल रही थी, इंटरनेट इतना ज़्यादा स्लो हो गया था कि आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि ये इंटरनेट स्लो ना होता तो क्या होता। और अगर इंटरनेट स्लो ना होता तो जो आज हम 1.4 मिलियन की बात कर रहे हैं ये बिलियंस तक भी जा सकते थे, बिलियंस तक नहीं तो कम से कम ये करोड़ों में ज़रूर जाते। और ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्यों कर जो वो लोग जो फ़ैसला साज हैं वो इस तरह के हीले बहाने कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए। मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं, चलें आपने उनको फ़िज़िकली जो जलसे करना है वो उनके लिए नामुमकिन बना दिया है। ऑब्वियसली जो गिरफ़्तारियों का एक अमल एक तवील अरसे से जारी है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगा अगर वो इस तरह के जलसे करेंगे। उनके बड़े जो सीनियर रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तारी का डर है। उन्होंने ये एक बहाना किया, उन्होंने बहाना क्या एक तरीक़ाकार अपनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और मेरी दानिश में मेरा ताल्लुक़ तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मगर जो उनके कारकुनान हैं उनको एक बूस्ट ज़रूर मिला होगा इस जलसे से और ज़्यादा बूस्ट मिला होगा हमारी इस इंतज़ामिया की इस गफलत से जिसमें उन्होंने इंटरनेट को स्लो करने का ये एक नया रिवाज डाला है। और इससे जो हमदर्दियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी समेट रही है और इससे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो आए रोज़ बढ़ रही है। अब देखें तकरीबन 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल पर अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि नए लोग जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जुड़े हुए थे या सोशल मीडिया पर उनके साथ नहीं थे, अब वो भी उनके साथ आ रहे हैं। और अगर इस तरह के कुछ और जलसे हो गए तो जो आइंदा इंतखाबात होंगे उसका नतीजा तो आने से पहले ही हुकूमत बन चुकी होगी। और इसी तरह अगर आप देखें कि हमारी जो अदालतें हैं
वो अपने तौर पर काम कर रही हैं। बेशक एक ही मुतालबा था तमाम सियासी जमातों का, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि जो इंतखाबात हैं पाकिस्तान के अंदर वो होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए, जो ना हो सके। बावजूद इसके चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये मामला टेकअप किया और इलेक्शन कमीशन ने उनको ज़्यादा टफ़ टाइम नहीं दिया और इस मामले को उन्होंने एक तारीख़ दे दी इंतखाबात की। अब तारीख़ है 8 फरवरी, और उसके बाद फिर ख़बरें ये आने लगीं कि शायद 8 फरवरी को भी इंतखाबात नहीं होंगे। अभी मैं सुन रहा था हामिद मीर साहब को भी, वो ये कह रहे थे कि कुछ निगरान वज़रा जो थे वो भी ख्वाहिशमंद थे कि इंतखाबात थोड़ा सा आगे चले जाएँ, और अगर आगे चले भी जाएँ तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया जा रहा है। इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इलेक्शन कमिश्नर ने कायल किया कि ये जो इंतखाबात में ताख़ीर है, इसकी ख्वाहिशमंद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ये बात उस रोज़ कमरा अदालत में ना करते जो उन्होंने उस रोज़ की, जब उन्होंने उमैर न्याज़ी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने मामला चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो उन्होंने बात की। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि जब इन सब को, मुझे ये लगता है कि समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब किसी भी सूरत में रिलैक्सेशन नहीं देगी और इंतखाबी जो तारीख़ है इंतखाबात की उससे आगे नहीं जाने देगी, तब उनको अंदाज़ा हो गया और उन्होंने फिर जो उनकी अपनी कोशिशें थीं उनको कम कर दिया और तमाम ब्लेम जो है, तमाम इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद कर दिया कि ये लोग दरअसल नहीं चाहते इंतखाबात जो हैं 8 फरवरी को हों। हम तो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं और हम अगर आम इंतखाबात हो जाएँ 8 फरवरी को तो इंतखाबात जीत जाएंगे। ये नैरेटिव अब एक बिल्ड किया जा रहा है और शायद अदालतों को भी मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है, गो कि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बात होती है, शहरों में पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है। अब अगर आप किसी पसमानदा इलाके में, किसी गांव देहात में भी चले जाएं तो वहाँ भी लोग ये कहते हैं कि वोट इमरान खान को देंगे। तो ये वो बुनियादी तौर पर हक़ाइक़ हैं जिनसे अब ख़ाइफ़ नज़र आते हैं हमारे हुक्मरान, हमारे ताकतवर हल्के, और यही वजह है कि मुख्तलिफ़ हीले, बहाने, हरबे अपनाए जा रहे हैं। अब ये जो रात को हुआ ये कोई एक अच्छी रिवायत नहीं है। इससे आपने ना सिर्फ अपने ही मुल्क के लोगों को मायूस किया है, बल्कि बैनुल अक़वामी जो कंपनीज़ हैं, जो ये वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पर चल रही हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, उनको भी परेशानी तो लाहक हुई होगी और उन्हें भी लगा होगा कि यहाँ पर तो सिर्फ़ अपने एक सियासी मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए अगर हमारा इतना नुकसान किया जा सकता है, इंटरनेट को डाउन किया जा सकता है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये कोई वैलिड रीज़न तो है नहीं। वैलिड रीज़न तो होती है अगर कुछ सिक्योरिटी ख़दशात हों, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं मुहर्रम पर, वो भी खैर इंतहाई गैर माकूल किस्म की वजह है, लेकिन जो भी है सिक्योरिटी ख़दशात को बेस बनाकर अगर आप करते हैं तो एक काम समझ में आता है। जो लोग घरों में बैठकर एक जलसे में अगर शिरकत कर रहे हैं तो उससे रियासत को क्या नुकसान पहुंचेगा? रियासत उससे मजबूत ही होगी जब पॉलिटिकल एक आप कह सकते हैं एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की नशोनुमा होगी, यूथ की नशोनुमा होगी। मगर शायद हमारे जो इरादे हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, हमारी जो नीयत है वो मुख्तलिफ़ है। हम नहीं चाहते कि हमारी जो कौम है वो शऊर आए उसमें और वो लोग कुछ गलतियाँ करें और उन गलतियों से सीखें। जो गलतियाँ 4-5 साल कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया करती थी, आज वो नहीं कर रही, उन्होंने अपनी इस्लाह की है। इसी तरह दीगर सियासी जमातें भी जो 90 की दहाई में किया करती थी आज नहीं कर रही। वजह क्या है? वजह है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी तो ही जो यूथ है उसकी भी मैच्योरिटी होगी, उसको भी एक्सपोजर मिलेगा। मगर जब आप तमाम रास्ते ही बंद कर देंगे तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ेगी फिर 9 मई जैसे वाक़यात होंगे और फिर हमें सोचने पर मजबूर करेंगे ऐसे वाक़यात, और हम फिर जो एज अ स्टेट अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करते फिरेंगे और फिर इस तरह के काम जो आज हो रहे हैं बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ये होने लगेंगे। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत से लोगों को उम्मीदें हैं। आज जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो बड़ी अहम है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात वाज़ेह की है कि जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को तो होने हैं, मगर उन इंतखाबात का साफ़ और शफाफ होना यकीनी बनाना है इलेक्शन कमीशन का, और ये इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इलेक्शन कमीशन इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला है उस पर आज समाअत कर रहा है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो ये जो समाअत है वो भी मुकम्मल हो जाए। मगर एक चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहे कोई भी जज हो, वो सब कायल हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, मगर यकीनी बनाना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। बेशक सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम इस मामले से अलग हैं, मगर अब जो इंतखाबात हो रहे हैं, एक बच्चा जानता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुपरविजन में हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र रखना होगी, और जो ग्रीवेंसेस हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, सिर्फ PTI नहीं, चाहे नून लीग हो, चाहे MQM हो, जितनी भी जमातें हैं, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना होगा। अदरवाइज़ फिर मामलात जो हैं वो बिगाड़ की तरफ जाएंगे, और इंतखाबी नताइज जो हैं अगर कोई उसको तस्लीम नहीं करेगा तो फिर किस बात का इंतखाबात, और क्या आप कह सकते हैं कि उसके नताइज होंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।